हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक। और आज हम लोग खाली गीता भूषण टीका लेंगे, प्रभुपाद जी का परपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। देखिए, इस वर्ष में बताया जाएगा कि कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते या भगवान के पास नहीं जाते। ठीक। पिछले वर्ष में भगवान ने बताया था कि उनकी शरण में ही जाने से व्यक्ति मुक्त होगा। तो जब क्वेश्चन बनेगा कि कृष्ण की शरण में जाने का इतना बड़ा लाभ है कि लोग माया से मुक्त हो जाएंगे, तो सारे लोग फिर क्यों शरण ग्रहण नहीं कर रहे? सारे लोग क्यों नहीं जा रहे भगवान के पास? तो उसको लेते हुए श्लोक कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं लेते हैं, वो भगवान के पास जाते नहीं है। ठीक। देखिए, शब्दार्थ देखिए। नमाम दुष्कृतिनो, नमाम दुष्कृतिनो, जो दुष्कृति है, जो दुष्कृतिवान है, जो 4 प्रकार के दुष्कृतिवान है, नमाम प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण में नहीं आते। अब कौन से 4 प्रकार के दुष्कृतिवान हैं? फर्स्ट, मूढ़ा, रास्कल, मूर्ख। नराधमः, मनुष्यों में सबसे निम्न, अधम। ठीक। तीसरा, माया अपतक ज्ञाना, जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथे हैं आसुरम भावमाश्रितः, जिस व्यक्ति ने आसुरी भाव का आश्रय लिया, यानी भगवान से विद्रोह की भावना को ग्रहण किया हुआ। तो ये 4 प्रकार के दुष्कृतिवान भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं है, समझ जाइए वो दुष्कृतिवान है, उन 4 कैटेगरी में ही आ रहा है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? मूढ़ा। दूसरी, नराधमः। तीसरा, माया अपतक ज्ञाना। चौथा, आसुरम भावमाश्रितः। ठीक। तो पाजी का अनुवाद। जो निपट मूर्ख है, फर्स्ट मूढ़ा, जो मनुष्यों में अधम है, नराधमा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया अपतक ज्ञाना, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, आसुरम भावमाश्रितः, ऐसे दुष्ट, दुष्कृतिवान मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। देखिए, भगवान यहाँ पे ऐसे लोगों को डांट रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं उसकी। ठीक। अच्छा, अब कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति पापी है? तो जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, जो भगवान की शरण में नहीं गया है, वो निश्चित रूप से पापी। ये आप समझ जाइए। कोई कहे, मान लीजिए कोई ऐसा कहे कि अरे भाई, हम तो जानते ही नहीं भगवान है कौन, हम तो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक, नहीं पता, लेकिन जब बताया जाएगा तब क्या रिएक्शन आता है? फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं किया है वो व्यक्ति पापी है। ठीक, तो स्पष्ट है। अब कोई कहे कि भाई हम तो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, नहीं जानते हो, लेकिन जब मैं बता रहा हूं तो क्या रिएक्शन रहता है? अगर तब भी स्वीकार नहीं कर रहे, तो मतलब उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पाप है, और वो पाप भगवान की शरण में जाने से रोक रहा है। वो पाप उसको रोक रहा है कि भगवान की बात को स्वीकार ना करे, भगवान की शरण में ना जाए। बहुत बहुत सुंदर बात है। तो जो जिस व्यक्ति को आप प्रीच कर रहे हैं, अगर आप वो अगर कृष्ण की शरण में नहीं जाना, कब कृष्ण की शरण में नहीं जा रहा है, कृष्ण की बात को नहीं स्वीकार कर रहा है, तो तुरंत समझ जाइए कि उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पाप है जिसकी वजह से वो अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रसाद हम उसको खिलाएंगे, धीरे धीरे उसके पाप खत्म होंगे, नष्ट होंगे, शुद्ध होगा, तब बात समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन जो 4 प्रकार के, ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये भगवान की शरण में नहीं जाते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका है, बड़ी सुंदर टीका है, मजा आने वाला है। देखिए, मान लीजिए अर्जुन पूछे भगवान कृष्ण से, जब आपकी शरण लेकर
व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो फिर अन्य लोग विद्वान होते हुए भी आपकी शरण क्यों नहीं लेते हैं? क्वेश्चन पूछे। तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। अब जो लोग शास्त्र का अर्थ जानते हैं परंतु दुष्ट हैं और ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। ये अर्थ है दुष्कृतिवान का। तो देखिए, बहुत स्पष्ट है। एक बारी घटना है, अनुभव है मेरा, कि एक बार मैं किसी को गीता बांटने गया था। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम लोग। तो बड़ा सुंदर बात है कि एक व्यक्ति बोले, ऐसे मैंने वो गीता दी कि लीजिए गीता है, प्रभुपाद जी की है, परंपरा में है, इस्कॉन की है, इसमें अनुवाद भी है, प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है ये सब तात्पर्य में लिखा हुआ है, सब बताया होता है। तो बोले, अरे ये तो अभी गीता आई है ना, मेरे पास 1000 साल पुरानी गीता रखी हुई है और मैंने सब पढ़ लिया है। अरे सब पता है, तुम श्लोक पूछो मुझसे, सब पता है। अगर तुम्हें पढ़ना हो तो बताओ, हम पढ़ा देंगे। मुझे अभी भी शक्ल याद आ रही है उनकी। पान खाए हुए थे वो, मुंह में पान चबा रहे थे, मुंह लाल था, कहता अरे हम सिखा देंगे ना। बड़ा ही अद्भुत लोग मिलते हैं कभी कभी। तो मैंने पूछा, भाई अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं गीता पढ़ रखी है तो भगवान कौन है? अरे भगवान वही है। मैंने पूछा नाम बताइए ना। कहा नहीं पता। और जब बताने का प्रयास करें कि कृष्ण भगवान है भैया, जिनकी जिनकी आप गीता पढ़े वो भगवान ने बोली, कृष्ण ने बोली है, भगवान है वो। अच्छा कृष्ण भगवान है और बाकी लोग भगवान नहीं है क्या? ऐसा रिएक्शन। तो आप बताने भी जाएंगे तो स्वीकार नहीं करते लोग, और ऐसा बोलते हैं मैंने गीता पढ़ रखी है, 1000 साल पुरानी गीता है, फलाना है डमाका, तुम सीखो हमसे। तो ये दिखाता है कि वो शास्त्र जानते, भले ही जान हो सकता जानते हो, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कृष्ण से उनका विद्रोह भावना है। और एक असुर लोगों का बहुत सिंपल फंडा रहता है कि अगर असुर है कोई, भले ही वो जानता भी हो कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करेगा और ना लोगों को बताएगा कृष्ण भगवान है। ये असुर है। बात समझ में आ रही है? शास्त्र भले ही जानता हो लेकिन वो अंदर से दुष्ट है, तो उस ज्ञान का दुरुपयोग ही करेगा, भगवान कृष्ण की महत्ता को या परम सत्ता को नहीं स्थापित करेगा वो। उसे द्वेष है भगवान से। जानता भी होगा भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, फिर भी नहीं बताएगा। तो ऐसे लोग दुष्कृतिवान भगवान की शरण में नहीं जाते। ठीक। श्रुति संबंध में कहती है, बस सुंदर श्लोक है, अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमान यथांधः। देखिए, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, जो वर्तमान में, वर्तमान में अविद्या में स्थित है। अविद्या में स्थित मतलब जो अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है। स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है, अविद्या में है, लेकिन फिर भी अपने को धीर और पंडित मान रहा है, लेकिन है नहीं। दंद्रम्य माढ़ पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमान यथांधः। वो ऐसे मूर्ख की तरह है, मूढ़ा है वो, ऐसे मूर्ख की तरह है जो सिर्फ भटकता रहेगा, जैसे कोई अंधा दूसरे अंधे को फॉलो करे। तो जो खुद अंधा है वो तो भटकता रहेगा, और किसी दूसरे अंधे या किसी दूसरे लीडर को, किसी ऐसे लीडर को उसने चुना जो खुद भी अंधा है, तो वो दोनों ही भटकते रहेंगे। मान लीजिए मैं अंधा हूं, मैंने किसी लीडर को चुना रास्ता रास्ता दिखाने के लिए, और वो भी अंधा है, तो हम दोनों ही भटकते रहेंगे। लेकिन समस्या तब आएगी जब अगर लीडर अपने आप को अंधा ना माने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुंदर अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैं अंधा हूं और मैंने किसी ऐसे लीडर का चुनाव किया और उनसे कहा कि मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अंधा हूं, लेकिन जिससे मैंने पूछा रास्ता अगर वो भी अंधा है, तो हम दोनों ही भटकते रहेंगे। और दुख की बात तो ये है कि जब वो लीडर, रास्ता दिखाने वाला, ये स्वीकार ही ना करे कि मैं अंधा हूं,
तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरा लीडर अंधा है और वो मुझे सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। बहुत सुंदर। मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा कि ये लीडर अंधा नहीं है। कभी सॉरी, मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा कि लीडर अंधा है। बहुत सुंदर बात है। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता, अविद्या में है, लेकिन ऐसा पोज करता है कि मैं पंडित हूं, धीर हूं, वो उसी अंधे के समान है जो स्वीकार नहीं कर रहा वो अंधा है। और दूसरों को भी रास्ता दिखाने में उसका कोई सामर्थ्य नहीं। वो दोनों, जो उसको फॉलो कर रहा है वो ही भटकेगा और वो स्वयं भटक ही रहा है। और ऐसे बहुत से लोग आपको दिखते होंगे यूट्यूब में, सो कॉल्ड गुरु, आजकल ना कोई शास्त्र का प्रमाण ना कुछ, अपना खोले बैठे हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मेटीरियलिज्म चल रहा है वहां पे। वो अंधे हैं और जो उनके चेले हैं वो भी अंधे हैं। और जो लीडर है वो स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं अंधा हूं, मुझे शास्त्र नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, वो स्वीकार नहीं कर रहा, अपने आप को पंडित मान रहा है। और लोग भी अंधे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अरे हाँ ये तो बड़े बड़े महान पंडित हैं, बड़े शास्त्रज्ञ हैं, सब कुछ है ये सब। बहुत दिक्कत है समाज में आजकल। समाज में ही चल रहा है, श्लोक लिखा हुआ है। ठीक, आगे अनुवाद पढ़ते हैं इसका। यद्यपि आंतरिक रूप से वह अज्ञ होते हैं, परंतु वह अपने को विद्वान मानते हैं। ऐसे मूर्ख वैसे ही भटकते रहते हैं जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का नेतृत्व करे। कठोपनिषद 1, 2, 5। ठीक, देखिए अब चार प्रकार के लोगों को बलदेव विद्याभूषण समझा रहे हैं कि मूढ़ा मतलब क्या होता है, नराधम मतलब क्या होता है और कौन होते हैं। देखिए यह चार प्रकार के लोग होते हैं। माया के प्रभाव में जो मूढ़ होते हैं वह पूरी तरह भौतिक क्रियाओं में अभिनिविष्ट रहते हैं और सोचते हैं कि मैं मतलब कृष्ण अर्थात विष्णु इंद्र के तरह हूं और पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्य हूं और अन्य जीवों के समान कर्म के अधीन हूं। ये है पहली कैटेगरी मूढ़ा। तो इनके साथ क्या दिक्कत है कि पहला, वो केवल भोग की क्रियाओं में लगे रहते हैं और वो भगवान कृष्ण को अन्य देवताओं के बराबर मानते हैं। क्या दो दिक्कत है उनके साथ? पहली दिक्कत, खाली भोगों में लगे हुए हैं और कुछ पता ही नहीं। और दूसरा, कृष्ण को देवता मानते हैं, सामान्य देवता मानते हैं। क्या इंडिया में आप ऐसे मूढ़ों से मिले हैं, जानते हैं उनको? क्या इंडिया में ऐसे मूढ़ हैं? बहुत हैं, जो कृष्ण को एक सामान्य देवता मानते हैं या देवताओं को भगवान ही मानते हैं। ये मूढ़ा है, ये रास्कल है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण को एक सामान्य देवता मानते हैं, ठीक, ये तो अपराध है ही है। और दूसरा, सारे देवताओं को कृष्ण के बराबर मानते हैं। इसको उल्टा ले लीजिए। तो इंडिया में ऐसे मूढ़ा, ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं। ठीक, तो ये होते हैं मूढ़ा, जो भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते और भगवान कृष्ण को एक सामान्य देवता मानते हैं बस। और ये मानते हैं कि पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्य हूं, मतलब अगर मैं पुण्य करूंगा तो मैं कृष्ण के समान बन जाऊंगा, और कृष्ण कर्मों के अधीन रहते हैं। तो ये सब धारणा जो है, ये सब मूढ़े लोग, रास्कल लोगों की है। भगवान कृष्ण की परम सत्ता को, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण को एक समान देवता मानते हैं, वो हो गए मूढ़ा। ठीक, और सिर्फ भोगों में लगे रहते हैं, तो पहली कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर लगा था मुझे। माया के ही प्रभाव में अन्य लोग जो मनुष्यों में सबसे अधम हैं, वे यद्यपि ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म लेते हैं, परंतु भौतिक काव्य रचना में ही प्रवृत्त होकर मनुष्यों में अधम बन जाते हैं। ये है नराधम, दूसरी कैटेगरी। देखिए नराधम वो है, क्या लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। देखिए नराधम वो है जो भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, लेकिन भगवान की कथा या भक्ति से विमुख है, तो वो नराधम है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण? ब्राह्मणों को टॉप मोस्ट माना जाता है, हेड माना जाता है सोसाइटी का। ठीक, और अगर वो भक्त नहीं है
तो उससे न, तो उसे नराधम कहा जा रहा है? अगर वो भक्त नहीं, अगर वो ब्राह्मण भक्त नहीं है तो उसको नराधम कह रहे हैं। तो जब टॉप मोस्ट वर्ण को नराधम कह रहे हैं, अगर वो भक्त नहीं है, तो बाकियों का तो कहना ही क्या। समझ में आ रही बात? जब ब्राह्मण जैसा व्यक्ति जो वर्णों में टॉप मोस्ट है, वर्ण में, सॉरी वर्ण में, हाँ वर्ण में टॉप मोस्ट है, तो जब उसको कह रहे हैं कि अगर भक्त नहीं नराधम है वो, तो बाकी जितने भी वर्ण आ गए नीचे वाले, अगर वो भक्त नहीं तो कहना ही क्या उनका? वो तो कितने बड़े नराधम होंगे। यहाँ पे ये अर्थ किया जा रहा है। इतना सुंदर है कि खाली ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और भगवान का भक्त नहीं है, तुरंत डिक्लेयर हिम एज नराधम, मनुष्यों में अधम, नीचा, सबसे नीच मनुष्यों में। और हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज की उक्ति, जीवन भागवतम के 7, 9, 10 में। क्या श्लोक है? विप्रादुषद गुणयुतादरविंद नाभा, पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्था, प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। विप्रादुषद गुणयुताद अरविंद नाभा, अगर कोई ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त भी है लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति से विमुख है, तो उससे श्रेष्ठ वो कुत्ता खाने वाला है जो भगवान की सेवा में अपने मन को, वाणी को, प्रयास को सब अर्पित कर रखा है। क्यों भाई श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो शपथ, वो कुत्ता खाने वाला अपने पूरे कुल का उद्धार कर देगा और स्वयं को शुद्ध कर देगा। लेकिन अगर ऐसा ब्राह्मण जो अहंकारी है अपने ज्ञान में और भगवान कृष्ण से विमुख है, तो वो ना तो खुद को शुद्ध कर पाएगा और ना अपने कुल का उद्धार कर पाएगा। बहुत सुंदर। तो मेन बात है, अगर भक्त नहीं है और केवल संस्कृत जानता है और काव्य रचना कर रहा है, मतलब संस्कृत से अच्छी अच्छी कविताएं बना रहा है भौतिक रूप से, तो वो तुरंत नराधम है, तुरंत। क्योंकि नराधम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भक्ति भक्ति से विहीन है, वो कृष्ण की भक्ति से विमुख है, इसलिए नराधम बोल रहे हैं। बहुत सुंदर। कोई खाली उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। उच्च कुल में जन्म ले सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहा है, तुरंत नराधम। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शुद्ध कोई भी हो। लेकिन अगर शुद्ध से नीचे चंडाल है, कुत्ता खाने वाला, वो भक्ति कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर अर्थ ले रहा है, बहुत सुंदर। तो भक्ति से विहीन मनुष्य, भक्ति से रिक्त मनुष्य, अप्राणस्य देहस्य, मतलब कहने का क्या है कि जैसे देह से प्राण निकल जाए तो डेड बॉडी यूजलेस यूजलेस रहती है, तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति प्राण है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो जिंदा लाश के समान है, जिंदा लाश। तो जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो सब लाश है, लाश। प्रभुपाद जी कहते भी थे इस संबंध में कि 0, 0, 0, 0, जो मतलब अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करे तो सब जीरो है, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने लगे तो आपने जीरो खा के 1 लगा दिया, और जीरो खा के जैसे 1 लगाया आपने, तो जीरो की वैल्यू हो गई। जैसे मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, अगर आप 1 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, और 0 बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार से आप जो भी कर रहे हैं, पर कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, सब जीरो है, और कृष्ण की भक्ति करने लगे तब आपकी वैल्यू है। कृष्ण की भक्ति से रिक्त हैं तो आप सिर्फ नराधम है, बस मनुष्यों में अधम है, सबसे नीच है, नीच। और सुंदर। अब इसको प्रमाण दे रहे हैं इसका, देखिए। नूनम देवेन निहिता ये चाच्युत कथा सुधाम, हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा, पूरिशम इव विडबुजा। नूनम देवेन निहिता ये चाच्युत कथा सुधाम, हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा, पूरिशम इव विडबुजा। बहुत सुंदर है, देखिए, बहुत कठोर है ये, देखिए। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही भगवान के परम आदेश द्वारा निंदित होते हैं, चूंकि वह भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्ठा भोजी, जो मल खाता है, सुअरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को ना सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। अरे भैया, बहुत टफ है। ये स्वयं ब्रह्मा जी का वचन है कि जो व्यक्ति
दुनियादारी की बातें कर रहा है, तो दुनियादारी की बातें मल है, मल, मल है। तो जो व्यक्ति दुनियादारी की बातें कर रहा है वो एक सूअर के समान है जो मल खा रहा है। इतना कठोर है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के इतर कोई भी वार्तालाप कर रहा है, कृष्ण कथा को नहीं सुन रहा है, कृष्ण कथा से विमुख है, तो वो जो भी बातें कर रहा है वो सिर्फ मल खा रहा है, विष्ठा भोजी, विष्ठ खा रहा है, और वो सुअर के समान है। तो भगवान कृष्ण की कथा से, कृष्ण की भक्ति से विमुख है, वो सिर्फ सुअर के समान है। सुअर को हलवा देंगे नहीं खाएगा। तो कृष्ण कथा हलवा रूपी अमृत है। हलवा, हलवा मीठा है, अच्छा है हलवा, लेकिन उसको हलवा पसंद नहीं है सुअर को, और सिर्फ मल खाएगा। तो भौतिकतावादी पुरुषों की कथाएं सुनना, ऑटोबायोग्राफी और भौतिकतावादी बातें करना, भौतिक रूप से जो भी है सब, मटेरियल टॉक्स, प्रजल्प, ये सब मल है, मल। अरे बहुत टफ है ये। और जो व्यक्ति इसी कार्यों में लगा, प्रजल्प में लगा है, वो सिर्फ सुअर के समान। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथा को छोड़ के दुनिया की वार्ता में लगा है, वो नराधम है, और सुअर भी जानवरों में अधम माना जाता है। सबसे खराब जानवर सुअर, सुअर को मानते हैं। तो इसलिए तुलना कर रहे हैं सुअर से, कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, भले ही वो क्यों ना ब्राह्मण क्यों ना हो, बड़ा कठोर है देखिए टीका, भले ही कोई ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उच्च कुल में जन्म लिया हो, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, ही इज हॉग, सुअर, मल खाने वाला सुअर, नराधम। बड़ा जबरदस्त। श्रीमद् भागवतम 3:32, पता नहीं क्या है, शायद 19 है शायद। ठीक है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, हमारा टाइम खत्म, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अभी 2 कैटेगरी के लोग बाकी हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट, नहीं, हाँ, 2 कैटेगरी लोग बाकी हैं। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, छोटा सा टीका रहेगी, आ जाइए। हरे कृष्णा।